नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। जान है तो जहान है। आप बने रहें सेहतमंद और बीमारियां आपके नजदीक भी ना आए, इसी तमन्ना के साथ हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं आपका अपना मन पसंदीदा आयुर्वेदिक हेल्थ शो संजीवनी। संजीवनी में आपकी सेहत से जुड़ी तमाम समस्याओं का निदान मिलता है और इसमें हमारा साथ देते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जब भी आपको कुछ लजीज खाने का मन करता है तो आप किचन की ओर जाते हैं। वहीं जब आपकी अपनी ब्यूटी में निखार लाने की जरूरत महसूस होती है तब आप ब्यूटी पार्लर की तरफ रुख करते हैं। लेकिन अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके खुद की रसोई में सुंदरता के ऐसे कई राज छिपे हैं जिन्हें आप आजमाकर अपनी खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। तो आज डॉक्टर साहब से जानेंगे कि आपके किचन में क्या है वो ब्यूटी सीक्रेट्स जिसका इस्तेमाल करके आप भी बन सकते हैं खूबसूरत। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे फैट बर्निंग टिप्स के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या है किचन के ब्यूटी सीक्रेट्स। क्या आपके चेहरे पर झाइयां हैं? क्या आपकी स्किन ड्राई रहती है? क्या आप कील मुहासों से परेशान हैं? अब मत घबराइए, क्योंकि आपके किचन में छिपा है सुंदरता का राज। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि रसोई में सुंदरता के ऐसे कौन से राज छुपे हैं जिन्हें आजमाकर सुंदरता में निखार लाया जा सकता है। जी देखो, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है और सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि सुंदरता के लिए डेफिनेटली जैसा आपने कहा कि ब्यूटी पार्लर में हम लोग जाते हैं, लेकिन घर में भी आपकी रसोई में बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी सुंदरता को बढ़ाती हैं या उन पर जरा ध्यान नहीं देते हैं हम लोग। तो आज उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो सुंदरता है, ब्यूटी जो है वो है क्या। फिजिकल लेवल की अगर हम बात करें, शारीरिक जो ब्यूटी की अगर हम बात करें, तो उसमें भी आपकी जो त्वचा है या आपके बाल हैं, आपके नेल्स हैं, या इस तरह से जो पूरी बॉडी की हम जो सुंदरता पर ध्यान देते हैं, तो वहाँ आयुर्वेद का अपना एक ऐसा मानना है कि उसमें प्राकृतिक चीजों का ही प्रयोग करना चाहिए। इसलिए हमने आज किचन को लिया है, क्योंकि किचन में सारी चीजें ही तो प्राकृतिक होती हैं, केमिकल्स तो हम खाते नहीं हैं। उसमें आपको दाल, दही, नींबू, संतरा, दही, जो भी आपके किचन में मसाले, हल्दी, जीरा, धनिया, ये सब होता है, ये सब चीजें प्राकृतिक हैं। आयुर्वेद में लिखा है कि सुंदरता के लिए, ब्यूटी के लिए कोई भी चीज ऐसी अपनी त्वचा पर ना प्रयोग करें जिसको आप खा नहीं सकते, क्योंकि त्वचा में छेद हैं छोटे छोटे, अगर आप देखेंगे, और उन छिद्रों के माध्यम से भी हमारे शरीर के अंदर जो भी चीज आप लगा रहे हैं वो प्रवेश कर रहा है। तो अगर वो खाने योग्य चीज नहीं है तो अंदर जाकर के टॉक्सिन बनता है और कई प्रकार के रोगों को पैदा करता है। तो सुंदरता के चक्कर में हम अपने आप को बीमार ना कर लें कहीं, इस चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो ब्यूटी के बारे में जहाँ तक हम बात करेंगे आज, तो हम प्राकृतिक चीजों के बारे में ही बात करेंगे। और दूसरी चीज यहाँ पर बतानी बहुत उचित है कि कभी कभार सुंदरता जो है वो हमारे चेहरे पर उतनी झलक नहीं पाती, क्योंकि हमारा मन उदास है। तो मन की सुंदरता या मन का स्वस्थ रहना या मन का प्रसन्न रहना भी सुंदर दिखने के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि हमारा बाहर का या फिजिकल ब्यूटी जो है वो जरूरी है, या फिजिकल देखरेख हमारी जरूरी है। उतनी ही देखरेख हमें अपने मन की भी करनी चाहिए। मन में यदि किसी प्रकार का तनाव है, किसी प्रकार का द्वेष है, किसी प्रकार की ईर्ष्या है, या कोई भी नकारात्मक सोच हमारे मन के अंदर चल रही है, वो हमारी सुंदरता को डेफिनेटली प्रभावित करती है। तो अगर आपको वास्तव में सुंदर दिखना है तो मन को भी प्रसन्न रखिए और शरीर पर प्राकृतिक चीजों का प्रयोग आपको करना है सुंदर रखने के लिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल हैं लुधियाना से। क्या जानना चाहते हैं राहुल आप? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मेरी उम्र 30 साल है और मेरे बाल झड़ रहे हैं अभी। बाल झड़ रहे हैं? हाँ जी। तो कोई डैंड्रफ वगैरह तो नहीं होता? नहीं, डैंड्रफ रहता है, सर्दियों के टाइम में हो जाता है। अच्छा, देखिए, बाल झड़ने के कुछ कारण होते हैं, उनको थोड़ा सा समझना चाहिए। हम बार बार आपको कई बार इस प्रश्न का उत्तर बहुत बारी हम दिया है पहले भी, और काफी लोग इस रोग से पीड़ित हैं, खासतौर से युवा वर्ग के लोग मैं देख रहा हूँ। आप तो फिर भी 30 वर्ष के हैं, आजकल 17, 18, 20, 22 साल के जो युवा हैं उनको भी ये परेशानी जो है बहुत तेजी से देखने में मिल रही है, बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो 2-3 चीजें इसमें मुख्य रूप से हमें समझनी पड़ेगी। एक, डेफिनेटली हमारा
लाइफस्टाइल है, हमारा खान पान है, जो कि बहुत ज्यादा जो है उसमें हमने बदलाव देखा है पिछले 10-15 साल के अंदर। उसमें पोषण की कमी रही है, न्यूट्रिशन की कमी रही है, जंक फूड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा पित्तवर्धक चीजें हम खाने लगे हैं, जिससे कि हमारे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं, उसको पूरा न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता है। दूसरी चीज जो है, एक बहुत जो आम तौर पर मैं देखता हूं कि बालों की देखरेख करने की कमी हुई है। बालों की देखरेख आजकल लोग करते हैं केमिकल लगा करके, उसमें जेल लगाएंगे, शैम्पू लगाएंगे और पता नहीं क्या क्या चीजें उसमें लगाते हैं, कलरिंग करते हैं, हाईलाइट करते हैं। तो ये जो है देखरेख नहीं है बालों की। ये बालों को केवल आप ऊपर से कोशिश कर रहे हो कि ऊपर से सुंदर दिखे, लेकिन जो असली बाल आपका है, जो जड़ उसकी है, वो अगर मजबूत नहीं होगी तो बाल आपका गिर जाएगा, वो ज्यादा दिन नहीं रुक पाएगा। चाहे बेशक आप उसको कितना ही बाहर से सजाएं, उसको सिल्की बनाएं, सॉफ्ट बनाएं, कैसा ही बनाएं, तो जड़ में जब तक उसके पोषण नहीं मिलेगा, जड़ की उसकी देखभाल नहीं होगी, जहां करके आपने जैसा कहा कि डेंड्रफ भी आपको होता है, तो जड़ में अगर इन्फेक्शन है, वहां से आपको डेंड्रफ बन रहा है, जड़ कमजोर है, हेयर फॉलिकल में जो नेचुरल ऑयल होता है वो सूख गया है, तो आपका बाल जरूर गिरेगा। इसलिए ऑयलिंग करना बहुत जरूरी है। तेल जरूर लगाना चाहिए बालों में, अगर रोज भी ना लगाएं तो कम से कम सप्ताह में 2 बार अच्छी तरह से जड़ों में तेल लगा के मालिश करें, आधा पौना घंटा उसको लगा के छोड़ दें, या रात भर लगा रहे और सुबह उसको आप धो लीजिए। और नहाने के बाद भी अगर आप थोड़ा सा तेल लगाएं, हल्का सा हाथों में तेल लगा करके बालों की जड़ों में लगा लीजिए बेशक आप, तो उससे आपके बालों की जड़ें मजबूत रहती हैं। खाने के लिए इसमें पित्तवर्धक चीजें आपको नहीं खानी है, गर्म चीजें नहीं खानी है, और हरी सब्जियों का सेवन करें। चुकंदर, गाजर और पालक का जूस पिएं, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। काले चने और मूंग के स्प्राउट्स बना करके, अंकुरित जो होते हैं, उसका सेवन करिए। और हमने जीवा में एक पूरा हेयर केयर पैक बनाया है, जिसमें कि ऑयल है, शैम्पू है, कुछ आपको खाने के लिए औषधियां भी दी जाती हैं, वो आप मंगा सकते हैं। जिन लोगों के बाल नहीं गिर रहे हैं वो भी इसका प्रयोग करें, क्योंकि प्रिवेंशन उनको बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि रोग जब हो जाएगा तब आप उसका इलाज करने चलेंगे। रोगों से बचने के लिए, रोगों की रोकथाम के लिए, प्रिवेंशन के लिए भी आयुर्वेद का एक बहुत महत्व जो है, हम निर्देश है हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि जो स्वस्थ हैं वो अपने स्वास्थ्य की रक्षा अवश्य करें, और उसके लिए काफी सारी चीजें हमारे यहाँ आयुर्वेद के अंदर बताई गई हैं। उनको हम समय समय पर आपको बताते रहते हैं। और भी अधिक जानकारी आपको किसी भी बारे में चाहिए, प्रिवेंशन के बारे में चाहिए, किसी रोग के बारे में चाहिए, तो हमारा जो फोन नंबर है उस पर अवश्य आप फोन करके हमारे डॉक्टर से पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। ये सुविधा हमने इसलिए की है कि हमारा एक उद्देश्य है कि लोग आयुर्वेद को अच्छी तरह से समझें। बहुत सारे लोगों को आयुर्वेद के बारे में भ्रांतियां हैं, आयुर्वेद का पूरा ज्ञान नहीं है। आज जब विश्व भर में लोग आयुर्वेद को अपना रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने देश के अंदर, जहाँ की हमारी ये अपनी संपत्ति है, अपनी धरोहर है, यहाँ इसका प्रयोग क्यों ना किया जाए। और अब बात कर लेते हैं किचन में मौजूद ब्यूटी सीक्रेट्स की। तो डॉक्टर साहब, किचन में मौजूद ऐसी कौन से 3 ब्यूटी सीक्रेट्स हैं जिन्हें अपना के हम अपनी खूबसूरती में निखार ला सकते हैं? देखिए, बिल्कुल निखार की बात कर रहे हैं आप, तो निखार सबसे पहले लोगों को चेहरे पर चाहिए होता है। और बहुत सारे लोग हैं जो आजकल, खासतौर से भारत में, ये लोगों को है कि मेरे चेहरे पर ग्लो होना चाहिए। एक कहावत आपने सुनी होगी, बहुत पुरानी है, ये मुंह और मसूर की दाल। तो मसूर की दाल आपके घर में, आपके किचन में ही रहती है। मसूर की दाल को आप थोड़ा सा पीस लीजिए, या पीसे नहीं तो उसको सोक कर लीजिए ओवरनाइट, और सोक करके उसको अगले दिन उसका पेस्ट बनाइए, बहुत बढ़िया सा पेस्ट बनाइए। थोड़ा सा कच्चा दूध मिला करके उसमें, ताकि सॉफ्ट हो जाए। और पहले चेहरे को धो करके अच्छे प्रकार से, और पूरे चेहरे पर उसका लेप लगाइए आप, और उसको आधा घंटा लगा रहने दीजिए। उसके बाद गुनगुने पानी से धो दीजिए, चेहरे पर चमक आएगा। बहुत फर्स्ट क्लास काम करती है, इसका प्रयोग करिए। दूसरी चीजें, ब्यूटी से रिलेटेड, आपके चेहरे पर कई बार छोटे छोटे पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं, उससे चेहरा हमारा बहुत अच्छा नहीं दिखता है। तो उसके लिए भी आप अगर देखेंगे तो आपकी रसोई में पुदीना है, ताजा धनिया है, इनका पेस्ट बना लीजिए, और पेस्ट बना करके उसको आप उसके ऊपर लेप करिए, या थोड़ा सा जूस निकाल करके उस जूस से मसाज कर लीजिए आप, चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। चाहे तो पूरे चेहरे पर ही थोड़ा थोड़ा सा जेंटल मसाज करें, टॉक्सिन्स सारे निकल जाएंगे, अंदर जाकर के जो टॉक्सिन्स हैं उनको नष्ट करेंगे, ये चेहरा आपका बिल्कुल क्लीन होगा। बालों की हम बात करते हैं,
हमेशा लोग चाहते हैं कि बाल मेरे सॉफ्ट एंड सिल्की होने चाहिए। बहुत सारे केमिकल्स उसके लिए हम लगाते रहते हैं बालों में। आपके घर में मौजूद है दही, दही से आप बालों को धोइए अच्छी तरह से, दही जड़ों में लगाइए, बालों में खूब अच्छी तरह से उसको लगाइए, थोड़ा सा 2-4 मिनट उसको मसाज करिए, उसके बाद आप बालों को धो दीजिए गुनगुने पानी से। तो आपके बाल सुंदर, सिल्की, सॉफ्ट, सब तरह से आपको सुंदर दिखेंगे। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, तीनों का आप प्रयोग करिए तो आपको बिल्कुल लगेगा कि ये जो सीक्रेट्स थे जो हमारे घर में ही पड़े हुए हैं, हमने कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया या किसी ने आपको बताया नहीं आज तक, और आप पता नहीं कितना खर्चा कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं और पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन वो टेम्परेरी ब्यूटी तो आप ले आते हैं वहां से। टेम्परेरी मतलब जितनी देर वो ब्यूटी का सामान लगा हुआ है आपके चेहरे पर, बालों पर, उतनी देर आप सुंदर दिखते हैं। जैसे ही वो वॉश करेंगे, आप मेकअप धोएंगे बालों का, वो सब तो वो खत्म। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से परमानेंट आप जो है सुंदर रहे, हमेशा हर समय आपको सुंदर दिखना है, तो आप ये प्रयोग कीजिए। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे किचन में मौजूद उन तमाम चीजों के बारे में जिसमें सुंदरता का राज छिपा हुआ है। जी डॉक्टर साहब जी, देखिए बहुत सारी चीजें हैं। हल्दी आपके यहाँ घर पे होती है, थोड़ी चुटकी भर हल्दी लीजिए, उसमें थोड़ा सा बेसन मिलाइए और चाहो तो बादाम पीस करके पाउडर मिला लीजिए उसमें। ये आपका मास्क बन गया है। इसको सप्ताह में 2 बार जरूर लगाना है। कच्चे दूध में मिला के पेस्ट बनाइए और चेहरे पर लगाइए, बहुत सुंदर आप दिखेंगे। चेहरा बिल्कुल आपका चमक जाएगा और आंखों के नीचे कहीं पर भी जो धब्बे उब्बे हैं वो सब आपके गायब हो जाएंगे। बालों की सुंदरता के लिए बहुत अच्छा है कि बालों में तेल भी लगाएं, और अगर थोड़ा सा डेंड्रफ वगैरह आपको है, उसकी वजह से बाल आपके जो है रूखे हो गए हैं या उसमें कुछ रूसी आ गई है, तो नारियल का तेल, उसमें बराबर मात्रा में नींबू मिला करके, नींबू का रस, उससे आप मसाज करिए, बहुत फर्स्ट क्लास है। एक बहुत बढ़िया चीज और बताऊं आपको, केला ले लीजिए, केला मिलता है, केले को थोड़ा सा मैश कर लीजिए, पेस्ट बना के थोड़ा शहद मिलाइए, उसको पूरे चेहरे पर लेप लगाइए, बहुत बढ़िया काम करता है। इसी प्रकार से आपको अगर जायफल आपकी रसोई में होता है, जायफल थोड़ा घिसिए, कहीं पर जहाँ पर भी काला धब्बा है या थोड़ा पिगमेंटेशन है, एक्ने, पिंपल्स है, वहां पर उसको थोड़ा सा रगड़िए, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा, चेहरा आपका बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और आंखों के नीचे यदि काले आपको धब्बे पड़ रहे हैं या थोड़ा सा वहाँ स्वेलिंग आ रही है, पॉकेट्स बन गई हैं, तो खीरा काट करके आंख के ऊपर 5-7 मिनट आप रखिए, लेट जाइए आराम से, उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। रात को सोते समय बादाम के तेल से मालिश भी करिए, तो आंखों के नीचे आपको बिल्कुल झुर्रियां भी खत्म होंगी और कालापन भी खत्म होगा और सुंदरता आपकी वापस आएगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, एंजल हैं दिल्ली से। क्या जानना चाहती हैं आप? जी, मैं जानना चाहती हूँ, जो मेरे ना हाथों, घुटनों वगैरह में ना बहुत दर्द होता है, मतलब जोड़ों में, नसों अच्छा। में। कब से हो रहा है दर्द? ये कितना पुराना है? ये हो गया 1 साल हो गया है। अच्छा, अभी उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र अभी जो है 20 साल है। तो उम्र तो बहुत ज्यादा नहीं है आपकी। आपको कभी ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ किया आपने, हीमोग्लोबिन वगैरह चेक? सबका तो नहीं किया, बस बाहर से दवाइयाँ खाई थी तो आराम हो जाता था, मालिश करते हैं तो आराम हो जाता है और फिर से हो जाता है। देखिए, एक तो आप खून की जांच जरूर कराइए, ठीक है, क्योंकि कभी कभार हीमोग्लोबिन कम हो, पोषण की कमी हो, न्यूट्रिशन की कमी हो। 20 साल की उम्र में ये आपका रोग नहीं है, जोड़ों का दर्द 20 साल में नहीं, वो उम्र वाला दर्द नहीं है, मतलब ये ओल्ड एज में जो होता है वो वाला दर्द नहीं है। तो कुछ और कारण इसका है, और कारण सबसे पहला है कि डेफिशिएंसी, वीकनेस, कमजोरी की वजह से होता है। दूसरा, एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण जो महिलाओं में देखने को मिलता है कि यदि उनका जो है मासिक धर्म सही नहीं है, मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका ठीक नहीं है, वो एक कारण बनता है। या कुछ महिलाओं को व्हाइट डिस्चार्ज, श्वेत प्रदर उसको हम आयुर्वेद में कहते हैं, सफेद पानी आम भाषा में कह देते हैं, वो अगर जाता है तो उसके कारण भी इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो मेरा निवेदन आपसे ये कि पहले ये समझें कि कारण क्या है। सभी लोगों से मैं जब बात करता हूँ, सब लोग कहते हैं जी दवाई खा लेते हैं, उससे ठीक हो जाता है, फिर दोबारा हो जाता है। हम बार बार आपको ये समझाते हैं कि दवाई बाद में खाइए, पहले कारण को समझिए। वजह क्या है? एक ही रोग के अनेक कारण हो सकते हैं, और जब तक हम उस विशेष कारण को नहीं समझेंगे और उस विशेष कारण की चिकित्सा नहीं करेंगे, तब तक रोग हमारा
पूर्ण रूप से नहीं जाएगा। तो अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 0129404040 पर कॉल करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, समझेंगे और सही सोल्यूशन बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे कैसे करें फैट को बर्न। इसीलिए आप देखते रहिए संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संजीवनी में, और अब बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानते हैं कि कैसे करें फैट को बर्न। तो डॉक्टर साहब, फैट बर्निंग क्या है टिप्स? देखिए, सबसे सिंपल टिप तो है एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलर। यदि आपको फैट बॉडी में जमा है तो यानी कि आपकी कैलोरीज इनटेक है और कैलोरीज उतनी बर्न नहीं कर रही हैं। ये सिंपल सा एक फार्मूला, जितना अगर ज्यादा खा रहे हैं उतना खर्च नहीं कर रहे हैं तो वो जमा हो जाएगा। तो उसको खर्च करने के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए नियमित रूप से। इसके अलावा इंटरनली आपको कहीं लगता है कि कहीं कोई रुकावट है, कहीं चैनल्स में ब्लॉकेज है, स्रोत अवरोध आपको हो गया है, जो हमारे फैट कैरिंग चैनल्स है वहीं कहीं रुकावट हो रही है, तो उसके लिए बड़ा अच्छा सा एक नुस्खा है, किचन में ही मौजूद है आपके। सौंठ, काली मिर्च, पिपली, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में चूर्ण बना करके और इसका सेवन 1-1 चम्मच आप सुबह शाम कर लीजिए। फिर भी अगर कोई तकलीफ आपको बनी रहती है, कारण कुछ और है, पेट का कारण है, यानी कि पेट आपका ठीक नहीं है, वो आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपको अपच रहता है, अजीर्ण रहता है, आंव बनता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? आम पाचक चूर्ण हम एक आपको बताते हैं बार बार, उसका आप प्रयोग करिए, उससे बहुत आपको लाभ मिलेगा। उसका फार्मूला हम कई बार बताते हैं, आज फिर बताते हैं। सौंठ, जीरा, धनिया 10-10 ग्राम, पुदीना और सौंफ 20-20 ग्राम लेना है। इनको सबको मिक्सचर करके और आप जो है उनका चूर्ण बना लीजिए और इस चूर्ण में से 1-1 चम्मच भोजन के पश्चात आपको सेवन करना है। या आपको सेब का सिरका यदि मिल जाए, एप्पल विनेगर जिसको बोलते हैं, 1 चम्मच सुबह आधा कप पानी में घोल करके आप नियमित रूप से पिए तो भी आपका फैट बर्न होगा। और आयुर्वेद में एक विशेष प्रकार की मसाज होती है, कभी आपको एक्सपीरियंस करनी है तो आप जीवा में आइए, उसमें एक विशेष औषधि होती है जो पाउडर बनाते हैं, उसको उस पाउडर से मालिश होती है पूरी बॉडी के ऊपर, और वो पाउडर जो है वो फैट बर्न करने में बहुत अच्छा काम करता है। एक दिन में नहीं होता है, लगातार 4-5 दिन कराएं तो बहुत फर्क पड़ता है उससे आपको। तो उसके लिए आपको हमारे फरीदाबाद सेंटर में आके आप रह सकते हैं और पंचकर्म का आप पूरा लाभ वहाँ से उठा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपकी हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे और सोल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर 0129404040 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं।